Good morning, students. Today's topic is worksheet 6. This worksheet 6 is based on two laws. This is given in your book, Law 6 and Law 7. Law 6 is x to the power m into y to the power m is equal to x into y common power m. Means how we will understand? If the bases are different but powers are same, exponents are same, so they both will be multiplied under one bracket. Means we will multiply the base and we will put the common power. If in between multiplication, same thing in seventh law, same thing is there. Instead of multiplication, division will be there. Then these both will be divided. Means bases will be divided each other and power we will put here common. I am writing just opposite whatever in your book given. In your book this is equal to this given, but our question is in form of this. In worksheet 6 all questions are in this form. We have to bring answer in this form. So law this 6th and 7th law, using this we will solve this. So first question, see here 4 to the power 4, 5 to the power minus 4. So what we observe here? Here neither these bases are same nor powers are same. So what we can do? But we will try to make the either bases same, base same or exponent same. So what we can make same? 4 and 5 we can't make same. But 4 and minus 4, you think how we can make it 4? This negative 4 is possible to make positive. What is the rule to make it positive? This power, if the negative sign is here, how we can make it positive? By writing its reciprocal. So reciprocal of this 5 will become 1 upon 5. Then this is positive हो गया, ये positive हो गया. अब 4 same base हो गया. अब we will apply here 6 law, ये वाला law. तो by this law ये दोनों बेस पावर सेम है, तो वी कैन राइट कॉमन. ये दोनों को कॉमन लिख दिया और पावर एक ही बार लिखेंगे, कॉमन पावर 4. और आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ दिस, अच्छा आई हैव नॉट दिस, देन वी विल सॉल्व इट. दिस विल बिकम 4 into 1 upon 5, इट इज 4 upon 5 to the power 4. इसको सॉल्व करना है तो यू कैन सॉल्व इट फर्दर, अदरवाइज दिस इज योर आंसर. इसको देखो, सी दिस क्वेश्चन सेम ऐसी है लाइक दिस. बेसेस आर डिफरेंट बट पावर आर सेम. तो पावर सेम है तो दिस लॉ 6 लॉ में दोनों बेस को एक ही जगह लिख दिए टुगेदर विद द मल्टीप्लिकेशन और कॉमन 4 हियर हो गया. और इसको आफ्टर मल्टीप्लाइंग अप एंड डाउन 35 अपॉन 7 5 जा, ये हो गया 35 एंड पॉजिटिव एंड 36 और ये 4 हो गया. नाउ सी दिस क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. और एक्स कहाँ दिया है? पावर में. So how we will solve this? When it is given on the power, then we will try to make, मैं पहले भी बताया हूँ कि whenever the question related with the x and x is on the power, तो it is possible only when the bases will be same. मतलब इधर का बेस और उधर का बेस जब तक सेम नहीं होगा we cannot solve such type question. तो ये जरूर -12 है इधर, इधर भी -12 आएगा. तो we solve this. तो ये देखो यहाँ पे पावर सेम है तो वी कैन राइट बाय दिस लॉ. इस लॉ से ये हो गया, ये आ गया -12 टू द पावर कॉमन 2. अब देखो दिस दोनों सेम हो गया तो बेसेस आर सेम, तो वी कैन राइट देयर पावर सेम. तो 2 इज इक्वल टू 2x. बेस सेम हो गया तो पावर को सेम लिख दिए. अब यहाँ से सॉल्व किए तो x इज इक्वल टू 1. ऐसे इस क्वेश्चन में देखो दिस फर्स्ट यू सी फोर्थ पार्ट, ये ज़्यादा ईजी है. दिस इज लिटिल बिट वी हैव टू थिंक एक्स्ट्रा. यहाँ देखो, यहाँ भी पावर सेम हो गया तो इमीडिएटली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए बाय दिस लॉ, इसी लॉ से. अब ये दिस लॉ से हो गया दिस. आफ्टर सॉल्यूशन ए 9 कट गया और 8 और 4 कटेगा तो 2 बचेगा. तो 2 टू द पावर कितना आया? 3. और इधर देखो ऑलरेडी 2 टू द पावर 6 एक्स है. तो आई हैव टोल्ड ना व्हेन एवर क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो जरूर बेस सेम आएगा. बेस सेम आ गया तो पावर को सेम लिख सकते हैं. तो 3 इज इक्वल टू 6x, 3 इज इक्वल टू 6s. इसको सॉल्व किए तो x इज इक्वल टू 3, 6 को इधर ट्रांसपोज किए तो 1/2 आ जाएगा. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. दिस क्वेश्चन हियर लुकिंग नाइदर बेसेस सेम नॉर पावर, इसी के जैसा कंडीशन है. -4 था, यहाँ 4 था. यहाँ बेस भी अलग है और पावर भी अलग है, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स.
मतलब 1/2 इसको लाना ही है बेस को, कैसे भी सॉल्व करें बेस शुड बी 1/2, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो यू थिंक ओवर दिस, इसको या तो इसको भी कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 4/9 है, ये 3 को हम लोग 6 बना सकते हैं। हाउ? 4/9 आई कैन राइट 2/3 टू द पावर 2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तब ये 3 2 6 हो जाएगा। तो हियर आई हैव स्प्लिटेड दिस 2/3 टू द पावर 2 कर दिया इसको, 4/9 को 2/3 टू द पावर 2। फिर अगली बार क्या बना, 2 3 6, रेस्ट थिंग एज इट इज है, दिस आर एज इट इज। इसको बस सॉल्व कर रहा हूँ मैं दिस, तो ये बन गया 2/3 टू द पावर 6। अब पावर आर सेम, पावर सेम हो गया तो बेस को सेम डाल दिए इसी लॉ से, 6 लॉ से। अब ये हो गया, इसको सॉल्व किए, सॉरी यहाँ पे -6 आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। नो वी हैव सॉल्व्ड, वी हैव वेट, फर्स्ट लेट अस सॉल्व दिस। तो दिस विल बिकम 3 3 कैंसल, 2 2 कैंसल, तो हाउ मच दिस इज कमिंग, -1 टू द पावर 6 कमिंग, एंड हियर 1/2 टू द पावर 3x कमिंग। अब कैसे करें, दिस साइड आई हैव टोल्ड 1/2 लाना है, लेकिन यहाँ तो -1 आ गया। सो थिंक एक्स्ट्रा, और ज़्यादा सोचो, बिकॉज इधर 1/2 लाना ही लाना है। सो हाउ वी विल ब्रिंग आइदर आइज, सो दिस विल बिकम, वी कैन राइट दिस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, -1 टू द पावर 6 इज आंसर इज इक्वल टू, इधर एज इट इज रखे रहो, बिकॉज वी हैव टू ब्रिंग 1/2। तो ये 1 टू द पावर क्या हो गया, दिस इज, दिस इंटायर सॉल्यूशन इज 1, व्हाई आई एम ब्रिंगिंग 1, यू थिंक रीजन इज देयर। कैन आई राइट दिस 1/2 टू द पावर 0, because any base 0 is 1. First of all you see -1 to the power 6 is 1. Why I am solving by this way, you think over this। इसके सॉल्यूशन के बाद इतना बचा, 3 3 2 2 कट गया, -1 टू द पावर 6। अब मुझको लाना है 1/2 बेस में, तो हाउ इट विल कम, पहले इसको मैं 1 लिख लिया, -1 × -1 × -1, 6 टाइम्स 1 ही आएगा। अब 1 को 1/2 टू द पावर 0 लिख लिया, क्योंकि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसको 1/2 टू द पावर 0 लिख लिया। वाई आई एम राइटिंग, टू मेक बोथ साइड सेम, तो ये हो गया 1/2 टू द पावर 3x। अब देखो ये बेस सेम हो गया, अब इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 3x और 0/3 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सोचना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2/3 टू द पावर 2 किए, इसको पावर सेम बनाए, पावर सेम बनाने के बाद सॉल्व किए तो -1 आ गया बेस, लेकिन वी हैव टू ब्रिंग 1/2, तो -1 टू द पावर 6 को सॉल्व कर दिए तो 1 आ गया। इफ़ इट विल नॉट कम 1 देन वी कैन नॉट सॉल्व दिस, हम लोग आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते। ये 1 आया करके आगे फिर पॉसिबल हुआ, 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 0, क्योंकि एनी बेस दिस 0 इज 1 एक्सेप्ट 0, ये 0 नहीं होना चाहिए बेस, बाकी सब में 1 हो जाता है। अब बेसेस सेम हो गया दोनों, तो 0 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 0/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस वर्कशीट 6 ओवर, you solve question number 1 and 2.